हेलो गाइस, मैं आज आपके सामने फिर एक बार परवीन कुमार मोटिवेशनल स्पीकर राइट और छोटा भाई आपका एक बहुत शानदार मैसेज आपको मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग उससे कुछ सीखेंगे या कोई मेरी गलतियाँ होंगी तो आप लोग मेरे को इग्नोर करेंगे। टॉपिक है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को निखार देती है, अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाती है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर उनको पढ़ाता है और आप कभी कभी खुद भी देखते होंगे कि एक स्टूडेंट्स 95% प्लस मार्क्स लेता है और एक स्टूडेंट्स 40% प्लस मार्क्स लेता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में मेहनत और प्रैक्टिस का ही डिफरेंस है। ये आप भी जानते हैं। उस 95% वाले स्टूडेंट्स ने कितनी प्रैक्टिस की होगी, दिन रात मेहनत की होगी, अपना टारगेट अचीव किया होगा। ये सब प्रैक्टिस का ही नतीजा है। उसकी लर्निंग पावर, उसका वे ऑफ रीडिंग, उसका सारी वो क्वालिटीज़ जो वो लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, उसको एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट क्लास में औरों से अलग कर देती है। और उधर जो 40% वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उसने किस तरीके से पढ़ाई की होगी, वो कितना लापरवाह हुआ होगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आने पे जो 40% वाला जो स्टूडेंट्स है वो हर लोगों में कमियां निकालता है। अपने सर्कल में कमी निकालता है, अपने दोस्तों में कमी निकालता है, अपने पेरेंट्स में नकल निकालता है कि मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया, मेरे को फ़ीस नहीं दी। या मैं ये कह सकता हूँ कि उसे हर तरफ नेगेटिविटी वे में कमियाँ ही कमियाँ नज़र आती हैं। उधर जो 95% वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उससे जाके पूछिए वो स्टूडेंट्स ने कितना अपने दोस्तों से सीखा होगा, कितना कोचिंग में लेके सीखा होगा, कितना वो क्लास में ध्यान दिया होगा, कितना डिसिप्लिन में रह करके अपने टीचर्स के टच में रह के कितना मेहनत की होगी। ये सब क्या है? ये प्रैक्टिस का ही नतीजा है। एक बड़े से बड़ा पहलवान जो होता है, दिन रात अपने टाइम को मेहनत करने में निकाल देता है। खेल के अंदर मैदान में जब तक पसीना चूरम चूर नहीं हो जाता या जब तक उसको चक्कर आने नहीं लग जाते, वो अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ता है। दूसरे वे में एक एथलीट्स है, 100 मीटर्स की दौड़ को जो रिकॉर्ड जो वो कायम करता है, मे बी 9 सेकंड में वो पूरा करना चाहता है और आज वो जो मेहनत कर रहा है उसकी 11-12 सेकंड जो टाइम निकल के आ रहा है, तो 2 सेकंड को कम करने के लिए वो लगभग 4 से 5 साल प्रैक्टिस करता है। मैदान के अंदर कोचिंग लेता है, अपनी डाइट पे भी वो ध्यान रखता है। ये सब क्या है? ये प्रैक्टिस है। एक अच्छा लॉयर जो बनता है, लोग नाम सुन के ही जाते हैं, वो लॉयर भी मेरे हिसाब से अच्छी प्रैक्टिस से ही वो निखर के आता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो एक टीचर्स भी होता है, जो अच्छा पढ़ाता है, उसको बहुत अनुभव है, उसने प्रैक्टिस से ही बहुत सारी चीज़ों को गेन करके बहुत आगे बढ़ा है। ब्रूस ली जी कहते हैं कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो एक किक को 10,000 बार अलग तरीके से मारता है, बल्कि मुझे डर उस इंसान से लगता है जो एक ही किक को एक ही पैटर्न से 10,000 एक ही तरीके से मारता है। यानी कि उसको उसमें प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस इंसान को एक दूसरे शब्दों में कहूँ तो सुपर एक्सपीरियंस पर्सन, उसको पता होता है कहाँ कहाँ क्या करना होता है, कैसे कैसे मुझे निकल के जाना है, मुझे कैसे रिकॉर्ड कायम करना है, मुझे अपनी ही स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। वो उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करता है और बहुत दूर तक लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी किसी भी फील्ड में, कोई भी प्रोफेशन है, हमारी प्रैक्टिस बहुत डिपेंड करती है। अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड और पैसे, हमारा लाइफस्टाइल, वो सब चीज़ हमारा डिटरमाइन होता है। बशर्ते कि आपके पास करने के लिए कुछ आपके पास कोई सर्विस है या आपका कोई कोई भी वर्क ऐसा है जिसमें आप अपना आगे आना चाहते हैं, तो उसमें एक महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और वो प्रैक्टिस
मेरे हिसाब से ऐसे नहीं बनती है, वो दो चीज़ों से बनती है। नंबर फर्स्ट, टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने टाइम दिया है, टाइम दे करके आपने उस चीज़ को सीखा है। दूसरा है आपका डिसिप्लिन। उस टाइम का इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने डिसिप्लिन में रह करके उस चीज़ को नहीं सीखा है या अडॉप्ट नहीं किया है। तो टाइम इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन, डेडिकेशन, तीनों चीज़ें मिलकर के ही एक किसी इंसान की काबिलियत को निखारा जाता है। और ये काबिलियत मेरे हिसाब से, मैं अगर कहूँ दूसरे शब्दों में, तो इन तीनों का निचोड़ होता है। उतना ही एक्सपीरियंस पर्सन, उतना ही स्किल्स डेवलपमेंट उसी इंसान के पास होंगी जिन्होंने अपने इन तीनों चीज़ों को कंबाइन में लेकर के अपने आप को झोंका है या अपने आप को उसके अंदर अडॉप्ट किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इन शब्दों को विराम देता हूँ। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से कुछ सीखे होंगे, या तो ज़रूर एक लाइक बनता है, आप लाइक ज़रूर कीजिए।